भक्त हेतोरहं देवी कालं क्रोध परिप्लुतः अदहं वह्निना नेत्र भवेन निज रक्षकः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम में। आज का विषय बड़ा रोचक है और बहुत गंभीर भी है, जिसका अध्ययन ज्योतिष शास्त्र में इतना महत्वपूर्ण है कि ये हर समय आपको प्रभावित करता रहता है। विषय है षडाष्टक, ग्रहों का षडाष्टक संबंध, है ना। इस विषय पर ही आज का कार्यक्रम पूरा केंद्रित रहेगा। कैसे देखा जाता है, उसका प्रतिफल क्या होता है, कैसे ये चीजें आपको प्रभावित करती हैं, इन सभी बातों पे आज गंभीरता से चर्चा होगी। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक, कहीं नहीं जाना है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। और कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा है वो शिव पुराण का है, जिसका अर्थ अंतिम में बताऊंगा। षडाष्टक का अर्थ होता है षड और अष्टक, छठा, और अष्टक मतलब आठवां। ये ग्रहों पर भी देखा जाता है। जैसे उदाहरण है कि एक ग्रह, सबसे पहले तो कि एक ग्रह मान लीजिए कोई सूर्य है और इनसे हैं गुरु, तो कहां बैठ गए? गुरु से सूर्य जो हैं वो छठवें भाव में बैठे हैं। गुरु यहां बैठे तो 1 2 3 4 5 6। भगवान, ये विषय इतना महत्वपूर्ण है कि अब जरा ध्यान से देखिए तो सूर्य से गुरु जो हैं वो 8वें भाव में बैठे हैं। अब ये क्यों आवश्यक है जानना? क्योंकि कई बार हमें ये लगता है कि ग्रह दोनों अच्छे बैठे हैं। सूर्य मान लीजिए किसी की कुंडली में उच्च के बैठे हैं, गुरु भी जिसकी कुंडली में बैठे हैं वो बहुत अच्छा बैठे हैं, फिर भी ये दोनों परिणाम क्यों नहीं कर रहे? और खास करके तब और जब ये दोनों एक्टिव हैं, दोनों ग्रह उच्च के हैं, फल तो देना चाहिए। अब होता यह है कि ये दोनों ग्रहों का संबंध अगर कमजोर रहा, मतलब षडाष्टक का रहा, छठे आठवें का रहा, तो वो अपनी दशा काल में भी जातक को बाधाओं के साथ, परेशानियों के साथ, कष्ट के साथ परिणाम देते हैं, विलंब के साथ परिणाम देते हैं। ये तो सिर्फ ग्रह की बात रही। अब ये जो चर्चा है सिर्फ गुरु और सूर्य पर ही नहीं है। आप किसी भी दो ग्रह के ऊपर इसे लागू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं यहां से सूर्य को हटा देता हूं, यहां चंद्रमा कर देता हूं, तो अब चंद्रमा से गुरु षडाष्टक में चले गए, ये और ज्यादा खतरनाक हो गया, दिक्कत वाली बात हो गई। फिर यहां जातक का धन, धर्म, आध्यात्म, मन, यशस्विता सब प्रभावित होंगे। और क्या कहा? जो मुख्य विषय हो जाता है इस कार्यक्रम का कि चलो ग्रह की तो बात आपने कर ली। अब जैसे मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में तीसरे भाव की हम बात कर रहे हैं, तो तीसरे भाव के कारक मंगल होते हैं। तीसरे भाव के कारक मंगल होते हैं, पराक्रम के या छोटे भाई के कारक। कारक का अर्थ होता है विचार करना, है ना। तो अगर ये मंगल जो तीसरे भाव के कारक हैं अपने कारक भाव से 8वें भाव में बैठेंगे तो ये पराक्रम को नष्ट करेंगे। क्या करेंगे? नुकसान करेंगे। तो इसका अर्थ क्या निकला कि ठीक उसी तरीके से अगर किसी जातक की कुंडली में पंचम भाव के कारक गुरु होते हैं, सबकी कुंडली में पंचम भाव के कारक संतान के कारक गुरु होते हैं, और अगर उसकी कुंडली में देव गुरु बृहस्पति छठवें आठवें के संबंध में बैठे हैं ना,
तो अब उसको संतान, विद्या, बुद्धि, ज्ञान, विवेक, इन सभी चीजों में परेशानियों के साथ परिणाम करेंगे। इसका अर्थ यह निकलता है कि किसी भी भाव का कारक अगर उससे 6वें भाव में बैठा है या 8वें भाव में बैठा है, तो वो उस भाव को, ऐसा नहीं कि वो खराब हो गया अब मतलब बुरा परिणाम देगा, बुरा परिणाम नहीं देगा, परेशानियों के साथ परिणाम देगा। जैसे अगर उदाहरण है सप्तम भाव को लेकर के, कि जैसे द्विस्वाभाविक लग्न की कुंडलियों के लिए सप्तम भाव बाधक भाव होता है। मान लीजिए किसी की कुंडली 9 नंबर की बनी और गुरु जो है वो सप्तम भाव में बैठ गए, तो सप्तम भाव बाधक भाव हो गया, बाधक भाव में ग्रह बैठ गया तो वो बाधक ग्रह हो गया। तो क्या होगा, अब ये अपनी दशा काल में उस जातक को बाधाओं के साथ परिणाम करेंगे। तो ठीक वैसे ही षडाष्टक का अर्थ ये होता है कि वो ग्रह परेशानियों के साथ आपको परिणाम देगा। मतलब जो परिणाम आपको 10 दिन में मिलना था वो अब 20 से 25 दिन, 15 से 20-25 दिन में मिलेगा। तो पहले आपने क्या देखा कि ग्रह एक दूसरे से किस भाव में बैठे हैं। अब इसको और मैं थोड़ा इलेबोरेट करता हूं। जैसे इसी कुंडली पे मैं समझा दूं, जो ये चक्र बना हुआ है, चंद्रमा से गुरु 4थे भाव में बैठे हैं, तो ये केंद्र का संबंध हो गया। और गुरु से चंद्रमा 10वें भाव में बैठे हैं, गिनने पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बैठे ना जी। तो गुरु से चंद्रमा 10वें और चंद्रमा से गुरु 4थे। इसका अर्थ होगा कि ये केंद्र का संबंध है जो जातक को सुख देने वाला होगा। ठीक है। और एक संबंध और कि मान लीजिए ये गुरु यहां नहीं बैठ करके यहां बैठ गए, तो चंद्रमा से 3रे घर में गुरु बैठ गए और गुरु से 11वें घर में चंद्रमा बैठ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये संबंध भी बहुत अच्छा होता है। इस संबंध की भी बड़ी शास्त्रों में महिमा बताई गई है कि ग्रह अगर एक दूसरे से 3य और 11वें के संबंध में होते हैं तो उसका फल जातक के जीवन में लाभ और शुभ फलों की प्राप्ति में मिलता है, देखने को मिलता है। ऐसा जातक बुद्धिमान होगा, सुखी होगा, मेहनती होगा, समाज के लिए कुछ कर गुजरने वाला होता है, ऐसा होता है। और अब मान लीजिए ये गुरु यहाँ न बैठ करके जन्म कुंडली में गुरु 12 में बैठ गए। अब इस संबंध को गुरु से दूसरे घर में चंद्रमा गए तो द्वितीय चले गए, और चंद्रमा से 12वें घर में गुरु चले गए तो द्वादश चले गए। ये संबंध द्विद्वादश का है, और द्विद्वादश के संबंध को व्ययात्मक संबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्ययात्मक। तो ये जो व्ययात्मक संबंध रहेगा ना, ये ग्रहों को एक दूसरे के व्यय में बैठने के कारण व्यय करेगा जीवन में। अब गुरु में चंद्रमा की दशा आएगी तो व्यय के संबंध में है, इस वजह से उस जातक के जीवन में रखा हुआ धन खर्च होगा, आमदनी थोड़ी कम हो जाएगी, व्यवस्था थोड़ी गड़बड़ होगी, ऐसा लगेगा जैसे काम थोड़ा कम चल रहा है और लायबिलिटीज तो बनी की बनी है। तो ये द्विद्वादश का संबंध है। मैं बताने चला था षडाष्टक। अब जरा इसको और भी थोड़ा और क्लियर करते हैं। अगर किसी जातक की कुंडली में इसको अगर एक एक भाव पे घटित कर दें कि उस भाव का स्वामी, जैसे लग्न के स्वामी, लग्न का कारक गुरु, गुरु लग्न के कारक होते हैं, अगर यहां से वो 6वें भाव में बैठेंगे तो व्यक्ति के स्वास्थ्य को रोगी बना सकते हैं। चूंकि भाव से 6वें भाव में गए तो वो वहां व्यक्ति के स्वास्थ्य को कमजोर करेंगे। धन के भी कारक गुरु होते हैं, तो धन से जब वो 6वें भाव में जाएंगे, यानी कि यहां, तो धन भाव, जब धन भाव से अगर गुरु 6वें भाव में जाएंगे तो उस व्यक्ति के जीवन में धन का व्यय लगा रहेगा। वो व्यक्ति व्यय करता रहेगा, उसके जीवन में व्यय होता रहेगा। या ये कहें कि उसके आरंभ की शिक्षा प्रभावित होगी, क्योंकि अब द्वितीय भाव से जिन जिन विषयों का विचार किया जाता है ना, वहां से थोड़ा बहुत व्यय जातक के जीवन में देखने को मिलेगा। ठीक वैसे ही मैंने 3रे भाव की बात की थी। 3रे भाव के कारक मंगल होते हैं, और अगर मंगल 6वें भाव में बैठेंगे, यहां से 6वें 8वें के संबंध में जाएंगे, तो उस व्यक्ति को खूब मेहनत करना पड़ेगा।
रगड़ना पड़ेगा, भाइयों के साथ उसके मतभेद जाहिर होंगे। उसको 2 दिन में जो पराक्रम नौकरी मिलनी चाहिए थी उसमें वो 10 दिन से लटका हुआ है। तो ऐसा परिणाम मंगल देंगे। ठीक वैसे ही सुख के कारक फिर से वापस गुरु होते हैं, और गुरु अगर जन्म कुंडली में इस भाव से 6वें 8वें बैठे हैं तो ये अलग बात है कि उस जातक को धार्मिक बनाएंगे क्योंकि धर्म भाव में बैठे हैं, वो एक अलग विषय होगा। लेकिन जब हम सुख की चर्चा करेंगे तो अब उसको सुख थोड़े संघर्षों के साथ मिलेगा। उसको जिस विषय को प्राप्त करके सबसे ज्यादा मानसिक सुख की प्राप्ति होगी ना, उसमें उसको देर होगा। वैसे ही पंचम भाव चूंकि संतान और विद्या का होता है, अब पंचम भाव से अगर गुरु षडाष्टक में जाएंगे, मतलब 6वें घर में जाएंगे, यानी कि 10वें स्थान में बैठेंगे, तो क्या होगा? व्यक्ति पढ़ेगा कुछ और, पढ़ाई कुछ और किया है, नौकरी कहीं और कर रहा है, उस विषय का उसे कोई लाभ ही नहीं है। संतान प्राप्त हो, बाद में हो, विलंब हो, बहुत देर हो, संतति हो भी तो दवाइयां खा करके हो, ट्रीटमेंट के साथ हो, तो ऐसा परिणाम पंचम भाव का मिलेगा। 6वें भाव के कारक शनि होते हैं। अब अगर ये जन्म कुंडली में अपने भाव से, मतलब कारक भाव से ग्रह अगर 6वें भाव में बैठा तो उसको विलंब से नौकरी मिले, चूंकि 6ठा भाव नौकरी का होता है, तो विलंब से नौकरी मिलेगा। वो अपने इष्ट मित्रों की निंदा करने वाला होगा, थोड़ा आलसी भी होगा, निगेटिव थॉट ज़्यादा रखने वाला होगा, उसका काम बहुत बेवजह लेंदी धीरे धीरे होगा, ऐसा होगा। उसके बाद 7वें भाव के कारक गुरु होते हैं और शुक्र होते हैं। पुरुष की कुंडली के लिए शुक्र होते हैं, महिलाओं की कुंडली के जातिकाओं की कुंडली के लिए गुरु होते हैं। अब यहाँ से अगर शुक्र हैं और 6वें भाव में बैठ गए तो विवाह पुरुष का देर से होगा, चूंकि 7वें भाव के कारक होते हैं। 6वें भाव में चले गए, 8वें 6वें का संबंध बन गया, तब उसका विवाह देर से होगा, उसकी भौतिक सुखों में कमजोरी देखी जाएगी, उसका अनुभव कम होगा, उसको नेत्र ज्योति में परेशानी होगी, उसको संतान उत्पन्न करने में दिक्कत होगी, उसका आलस्य हावी रहेगा, उसका व्यय सदैव हावी रहेगा। ये इसके नेगेटिव प्रभाव होंगे। 8वें भाव के कारक शनि होते हैं, केतु भी होते हैं। तो अब 8वें भाव के स्वामी अगर शनि होते हैं तो अगर ये जन्म कुंडली में स्वामी कारक की बात हो रही है, अगर लग्न में बैठेंगे तो उस व्यक्ति के कंसंट्रेशन को कमजोर करेंगे, मृत्यु और आयु का कष्ट देंगे, बेवजह की चिंताएं देंगे, दिमाग को जहां जाना चाहिए वहां न जाकर के बेवजह की फालतू बातों में उसका दिमाग जाएगा, और उसका जो परिणाम है, जिस मेहनत के साथ उसे परिणाम करने की आवश्यकता, परिणाम प्राप्त करने की आवश्यकता होती है या करना चाहिए, उसमें गड़बड़ी होगी। 8वां भाव जो प्राप्त हो जाए जल्दी ही उसका होता है तो वो नहीं होगा, ये गड़बड़ी होगी। 9वें भाव के कारक वापस गुरु होते हैं। अब ये जन्म कुंडली में अगर द्वितीय भाव में बैठ गए जाएंगे तो व्यक्ति को धर्म और भाग्य का सुख देर से मिलेगा, संघर्ष होगा, ऊंची शिक्षा बाधित होगी, पति पत्नी का संबंध खराब होगा, दाम्पत्य में परेशानी होगी, पिता का सुख कमजोर होगा। और ये सिर्फ उतना ही कमजोर नहीं करेंगे, अपितु जब दशा काल में होंगे तो भी कमजोरी से परिणाम देने वाले होंगे। बात समझ में आ रही होगी, इसलिए एक एक भाव को घटित करके बता रहा हूं। 10वें स्थान के भी कारक देवगुरु बृहस्पति होते हैं। अब गुरु अगर उस भाव से 6वें भाव में बैठेंगे तो अब व्यक्ति को अकेले सब कुछ करना होगा, उसको माता पिता से कुछ मिलेगा नहीं, उल्टे माता पिता को वक्त पे देना पड़ेगा, है ना। सामाजिक जो प्रतिष्ठा है वो आप चाहे जितना देते रहें, वो प्रतिष्ठा आपकी कायम नहीं होगी। राजनीति का लाभ हो जाए, जिन जिन विषयों का 10वें स्थान से विचार किया जाता है उस विषय में गुरु की कमजोरी होगी। ठीक, लाभ के भी कारक गुरु होते हैं। अब ये यहां से अगर यहां बैठ जाएं, 6वें भाव में बैठ जाएं इस भाव से, तो लाभ कमजोर होगा, मतलब धनार्जन में उसको दिक्कत होगी, मशक्कत करना पड़ेगा, वो बार बार हाथ मारेगा कि कई जगह से धन कमा लूं, पर दिक्कत होगी। वैसे ही 12वें भाव के कारक शनि होते हैं, मोक्ष का, केतु भी। तो यहां अगर शनि ना बैठ करके 5वें भाव में बैठ जाएंगे तो उसकी जिम्मेदारी खत्म ही नहीं होगी, वो लगातार जिम्मेदारी में बंधा हुआ है, उसके व्यय कभी खत्म ही ना हो, बड़ा मनाना पड़ता है, तब जाकर के उसकी आमदनी संतुलित हो पाती है। तो भगवान, ये जो बात आपने देखी है उसमें लग्न से लेकर 12वें भाव तक उस भाव के कारक ग्रह जहां 8वें 6वें में बैठे हैं तो नुकसान में जाते हैं, दिक्कत उनको होता है। ये षडाष्टक संबंध है ग्रह का उस भाव से, जिसमें बीच में मैंने आपका ध्यान ग्रहों से भी
आपका परिचय करा दिया है। अब आइए, कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ बता देता हूँ। कहते हैं भगवान भोलेनाथ सती मैया से कि मैं अपने भक्तों का रक्षक हूँ और भक्त की रक्षा के लिए मैं कुपित होकर के काल को भी नष्ट कर डालता हूँ, सूर्य को भी मैंने प्रताड़ित किया था, ऐसा भगवान कहते हैं। अब यहाँ पे आगे भक्ति के और सारे सिद्धांतों पे चर्चा होंगी। देवी मैया उनसे और भी बहुत सारे प्रश्न पूछेंगे। आप लोग कार्यक्रम नियमित रूप से देखेंगे तो आपको ये सारी बातें बिल्कुल समझ में आ जाएंगी। शास्त्र की बात सुननी चाहिए, बहुत ज़्यादा गंभीर तो नहीं, पर ऐसे ही अगर आपको नित्य प्रतिदिन छोटी मोटी जानकारी मिल रही है तो उससे भी आपका कल्याण ही हो जाएगा। मेरा तो होगा ही। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।